दोहा तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक, मन मगन सुमेरी गुण ग्राम। अर्थात तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीमी दसन नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकूल नाथा। अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अर्थात मेरा तामसी से अर्थ है राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम्हें मोहि धरसु हठी दिन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। अर्थात जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। अर्थात भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों से मतलब है बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। दोहा असमय अधम सखा सुनु मोहू, पर रघुबीर किन्ही कृपा सुमेरी, गुण भरे बिलोचन नीर। अर्थात हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। एही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिब्राच्य विश्रामा। अर्थात जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय अर्थात परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। अर्थात फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलेउ पवन सुत विदा कराई।
करी सोई रूप गयऊ पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। अर्थात विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु किन्है प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। करस तनु शीस जटा एक बेनी, जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अर्थात सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। दोहा। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पावन सुत देखी जानकी दीन। अर्थात श्री जानकी जी ने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेही अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अर्थात श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सीत ही समझावा, साम दान भय भेद देखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। अर्थात उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकू मम ओरा। तरन धरी ओट कहते वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। अर्थात मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी कि पर्दा करके कहने लगी, सुनु दसमुख खगोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन समूझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। अर्थात हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमललिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। अर्थात रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। तो दोस्तों आज के पार्ट 4 की इस वीडियो में इतना ही था। अब कल हाजिर होऊंगा पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हो माता सीता की।